हमें सभी को अलग अलग बांट दिया गया, हिंदू को मुसलमान से बांट दिया, सिख को ईसाई से बांट दिया, सबको अलग अलग बांट दिया गया और बांटने का वाला अच्छा नहीं होता। हम विपक्ष के रूप में उनको देखना चाहते हैं, यशवंत सिन्हा जी को। सवाल जवाब कर लेता है, पूछ लेता है कि ये क्या हो रहा है। 4th क्लास होते हैं वही डॉक्टर बन जाते हैं, वही नर्स बन जाते हैं, वही फार्मासिस्ट बन जाते हैं। और सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इन सब चीज़ों को आप कट मत करिएगा। सब चलता हमारे यहाँ, हमारे जो जनता बोल दी वो सब चला गया। कोई आदमी गलत कर रहा है तो विपक्ष पूछेगा तो, इसलिए यशवंत सिन्हा। अब जो कुछ सालों से 5 साल से 7 साल से 8 साल से ये फल पैदा हुई है, ये सबसे कड़ी बात है। हो सकता है हमारी आने वाली नस्ल तक ये फल ना दो। मेरे हिसाब से तो दोनों में से कोई से भी नहीं होने चाहिए। में थोड़ा बहुत भेदभाव जो चल रहा है ये थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाए। नमस्कार, मैं हूं मनोवर और आज एसपीएन न्यूज़ मुद्दा लेकर आया है कि जो चुनाव चल रहे हैं राष्ट्रपति के, इनमें द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा, इन दोनों में किसकी छवि आम जनता में कैसी है और कौन राष्ट्रपति होना चाहिए, इसी मुद्दे को लेकर के एसपीएन इंडिया आम जन के बीच में पहुंच चुका है। यहाँ एक चौपाल लगी है जो कि सीधे तौर पर राजनीति की चौपाल कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति की यहाँ बात चल रही थी और इन लोगों से जानकारी करते हैं आखिर ये किसको चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद सलमान। सलमान जी, जो राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, द्रौपदी मुर्मू भाजपा की हैं और विपक्ष से यशवंत सिन्हा हैं, तो क्या लगता है कौन होना चाहिए आपके साथ? यशवंत सिन्हा। क्यों? बस एक हमारी चॉइस है, हम यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं, ये हमारी मांग है। आपको कुछ मतलब लगा तो होगा, ऐसा क्यों है, कोई वजह है जहन में? जी, अनुभव है उनको काफ़ी समय का, हम विपक्ष के रूप में उनको देखना चाहते हैं, यशवंत सिन्हा जी को, बस यही कहना चाहते हैं। ये वरिष्ठ राजनीतिकार हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन राष्ट्रपति होना चाहिए? यशवंत सिन्हा जी। क्यों? विपक्ष में भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। मान लिया कोई गलत कर रहा है तो विपक्ष में कोई ये तो कहे कि ये क्या हो रहा है, विपक्ष में कोई पूछने वाला होना चाहिए, तो इसलिए यशवंत सिन्हा जी को होना चाहिए। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू ही क्यों, मतलब वो क्यों नहीं, यशवंत सिन्हा क्यों? वो तो सत्ता में हैं, जो सत्ता वाले होते हैं वो तो जैसा वो कहेंगे वैसे करेंगे, विपक्ष वाला कुछ पूछ तो लेंगे विपक्ष में। अब तो जैसा सत्ता वाले बोलेंगे तो द्रौपदी मुर्मू तो वैसा ही करेंगी, तो इसलिए यशवंत सिन्हा होने चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, मतलब लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, कहना आपको? बहुत ज़रूरी है भाई साहब, विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष सवाल जवाब कर लेता है, पूछ लेता है कि ये क्या हो रहा है। कोई आदमी गलत कर रहा है तो विपक्ष पूछेगा तो, इसलिए यशवंत सिन्हा। देखिए, ये भी एक फैक्ट है, अगर विपक्ष मजबूत होगा या फिर यूँ कहे राष्ट्रपति विपक्ष से आ जाए तो एक सरकार के ऊपर मॉनिटरिंग हो सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। अच्छा बाबा, आप बताइए राष्ट्रपति कौन होना चाहिए, विपक्ष के यशवंत सिन्हा या पक्ष के द्रौपदी मुर्मू? यशवंत सिन्हा ही होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों जहन में? हाँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि इन सपा से है बेहतर रहेगा। बीजेपी से अब तक जो है, मेरी बात लगे तो सबको गलत ही शायद, नफरत का और फाड़ का काम इन्होंने पैदा कराया है और हमारा देश हर मामले में बेहतर रहा, हर देश से बेहतर रहा। अब जो कुछ सालों से 5 साल से 7 साल से 8 साल से ये फाड़ पैदा हुई है, ये सबसे कड़ी बात है। हो सकता है हमारी आने वाली नस्ल तक भी ये फाड़ ना दूर हो। कम से कम ये विपक्ष का आदमी है, हो सकता है इसमें कुछ सवाल जवाब भी करें, हो सकता है कुछ रोक पैदा हो जा। मुझे ऐसा लगता है जो नेता होते हैं, कोई किसी भी पार्टी में चला जाए, अब देखा जा रहा है भाजपा में बड़े स्तर पर नेता आ रहे हैं और यशवंत सिन्हा भी पहले भाजपा में रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है यशवंत सिन्हा के आने से वो सवाल जवाब करेंगे? क्योंकि पार्टी बदलना सबका अधिकार है, बदल सकते हैं। हाँ, सही बात है। इसलिए अगर उन्हें कुछ कमी महसूस ना होती बीजेपी में तो वो बीजेपी को ना छोड़ते। बीजेपी छोड़कर अगर सपा में वो आए हैं तो इसीलिए आए होंगे। तो आपको लगता है कि बीजेपी की कुछ जो कमियां हैं उनको मालूम है? हाँ, बिल्कुल मालूम है। अगर सही होती, उनकी मनचाही होती और लोगों के हिसाब से सही होती
जनहित का काम करते हुए सही होते तो वो शायद ना छोड़ते। तो जी ये भी बात है, यशवंत सिन्हा अगर भाजपा छोड़कर आए हैं तो कुछ ना कुछ जहन में उनके रहा होगा, जहन में कि गलत हो रहा हो, उसी को लेकर आए हैं, ऐसा आपका कहना है? हाँ बिल्कुल, इसकी वजह है, यही वजह है, और इसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि इन्हें तोड़, हमने सपा में देखा जो तोड़ नहीं है, कम मामला हुआ, बहुत कम ना के बराबर। और यहाँ भाजपा में हमेशा तोड़ का काम करा गया, जोड़ का काम कोई नहीं करेगा। हमें सभी को अलग अलग बांट दिया गया, हिंदू को मुसलमान से बांट दिया, सिख को ईसाई से बांट दिया, सबको अलग अलग बांट दिया गया। और बांटने का वाला अच्छा नहीं होता। जो जोड़ पैदा करने वाला वो बेहतर है, और जो फाड़ करने वाला वो अच्छा नहीं है। हमारे देश को बर्बादी में कुछ लोग जो ले गए हैं वो गलत ले गए हैं, और हम नहीं चाहते कि ये तोड़ का काम चलेगा, कोई ये यहीं रुकना चाहिए, जोड़ का काम होना चाहिए। तो बिल्कुल राष्ट्रपति का पद कोई ऐसा वैसा नहीं है, काफ़ी बड़ा पद है, तो उसको लेकर के लोगों का कहना है कि विपक्ष का मजबूत होना ज़रूरी है, और विपक्ष के अगर यहाँ पर राष्ट्रपति बनेंगे तो चीज़ों को देख सकेंगे और मॉनिटरिंग कर सकेंगे। आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए राष्ट्रपति, यशवंत सिन्हा या द्रौपदी मुर्मू? यशवंत सिन्हा। आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए विपक्ष में जो है वो हिंदू मुस्लिम ज़्यादा कर रही है। विपक्ष में पक्ष में जो है वो हिंदू मुस्लिम यही है मुद्दा, और कुछ नहीं है, बस इसी को घुमाए जाते हैं, इसलिए विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है विपक्ष कमज़ोर है? विपक्ष कमज़ोर नहीं है इस बात, और जीत जाएगा। अच्छा, यशवंत सिन्हा जीत जाएंगे? हाँ जी, जीत जाएगा। तो ये तो आम जनता की राय है, चूँकि वोट तो यहाँ जनप्रतिनिधि करने हैं, आम जनता वोट नहीं करती है, लेकिन आम जनता की राय लेना इसलिए ज़रूरी है कि लोग क्या चाहते हैं, वोट आखिर किसको पड़ना चाहिए। आपको क्या लगता है, पक्ष की द्रौपदी मुर्मू या विपक्ष के यशवंत सिन्हा, कौन होने चाहिए? मेरे हिसाब से तो दोनों में से कोई से भी नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? पहले जॉन सिन्हा भी तो बीजेपी में थे। यशवंत सिन्हा जो बीजेपी में थे? जी। अच्छा, तो मेरे हिसाब से तो दोनों में से कोई से भी नहीं। तो वो अब विपक्ष में आ गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि भाजपा की कुछ कमी उनके पास होंगी इसलिए वो आए हैं, या आपको ऐसा लगता है कि बाद में वो भाजपा में चले जाएं? इस बात की क्या गारंटी है? अच्छा, कोई गारंटी तो नहीं इस बात की। आप और मैं अपना दिल्ली तो समझा सकते हैं, बाकी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरे हिसाब से तो दोनों में से कोई सा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इनकी अलग ही एक राय है। आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए? जसवंत सिन्हा। आपको भी लगता है यशवंत सिन्हा होना चाहिए, क्यों? मैं थोड़ा बहुत भेदभाव जो चल रहा है ये थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जा। कोई हिल्ला रोजगार से तो सभी ठप हुए पड़े, कुछ भी नहीं है, सब भेदभाव मामले, रास्ते पास्ते सब, कोई ध्यान नहीं किसी चीज़ का, गरीब की कोई सुनाई नहीं कहीं भी। तो राष्ट्रपति अगर मान लो विपक्ष के हो जाएंगे तो सुनवाई होने लगेगी? कल मनसा हो जा, बदलाव हो सकता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ जो हमारे लोगों से बात हो रही है वो विपक्ष को मजबूत देखना चाहते हैं, विपक्ष के ही नेता को वो राष्ट्रपति चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि चीज़ों पर मॉनिटरिंग करने के लिए, सरकारों पर मॉनिटरिंग करने के लिए राष्ट्रपति विपक्ष का होना ज़रूरी है। बहरहाल फ़िलहाल अपने सहयोगी सुएब के साथ मैं मनोवर चौहान, SPN इंडिया, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN इंडिया, मैं हूं अमित। और देश को एक नया राष्ट्रपति मिलने वाले हैं, मगर राष्ट्रपति कौन बनेगा, दो लोग रेस में हैं। पहले यशवंत सिन्हा और दूसरे द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जहां पर NDA की उम्मीदवार हैं, संयुक्त उम्मीदवार हैं, वहीं यशवंत सिन्हा विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हैं। मगर जनता की नज़रों में कौन सा राष्ट्रपति उनको बेटर लगता है, उसके लिए जनता ही बताएगी। तो जनता के बीच हम चलेंगे और समझेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है इन राष्ट्रपतियों के नामों को लेकर। तो यहाँ पे कुछ युवा हैं, युवाओं के पास पहले चलते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला, पता है आपको? जी। क्या लग रहा है, दो उम्मीदवार हैं रेस में, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा, कौन है बेहतरीन? मुझे मुर्मू तो अब बीजेपी। यशवंत सिन्हा को लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं, बट वो एक अलग बात है कि आपका वो मतलब कि रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो बट अगर आप वेल नोन फेमस चेहरा कहोगे तो वो यशवंत सिन्हा है। आई पर्सनली फील यशवंत सिन्हा ज़्यादा। हाँ, लोग जानते हैं, पहले से जानते हैं ऑलरेडी। बट जो मैम आई हुई है, जो बीजेपी रूलिंग पार्टी सपोर्ट कर रही है, जिसको क्या नाम है, मुर्मूती, हाँ वो हाँ द्रौपदी मुर्मू, आई थिंक उनको लोग इतना नहीं जानते हैं। हाँ,
है ना। पहली बार तो मैं भी उनको जान रहा हूँ कि यहाँ ये कोई मुर्मू है, बाकी तो वो अब आप जानते हो क्या होगा, बट जो रियलिटी है यशवंत सिन्हा को लोग ऑलरेडी जानते हैं। वो फेमस चेहरा है जो अपोजिशन साइड से है, बट जिसे चाहेगी ये जनता क्या, वो तो इसमें तो आप समझते हो क्या है, बट जो फेमस चेहरा है वो यशवंत सिन्हा है। फेमस चेहरा यशवंत सिन्हा आप लोगों की पसंद? हाँ, पसंद कुछ भी मतलब आपने पूछा सिंपल। द्रौपदी मुर्मू के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था, फ्रैंकली स्पीकिंग, बट यशवंत सिन्हा के बारे में मैं जानता था। यशवंत सिन्हा के बारे में जानते हैं। आइए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताएं, राष्ट्रपति जी का चुनाव होने वाला है 18 जुलाई को। जी जी। क्या लग रहा है आपके लिए कौन बेहतरीन उम्मीदवार है? 2 उम्मीदवार सामने, एक द्रौपदी मुर्मू, दूसरे यशवंत सिन्हा। मेरे अगर व्यक्तिगत राय से पूछेंगे तो यशवंत सिन्हा है। क्यों जी? क्यों? वो भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, IAS रहे हैं, उनको ज्ञान ज़्यादा है। और द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो एक रबर स्टैम्प से ज़्यादा कुछ नहीं होंगे, सिर्फ उनका चेहरा काला है, आदिवासी हैं, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रभाव मुझे नहीं लगता कि है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। व्यक्तिगत विचार है। तो चेहरा काला हो फिर उससे कोई मतलब तो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन वो काला चेहरा है केवल इस बात को लेके ही उनकी योग्यता, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन यशवंत सिन्हा जी योग्य व्यक्ति हैं, इसलिए उनको होना चाहिए। यशवंत सिन्हा योग्य व्यक्ति हैं, इस वजह से उनको होना चाहिए। आइए और भी लोगों के पास चलते हैं, समझते हैं। कुछ लोग युवा पार्क में हैं, जरा युवाओं से भी जाने की समझे कि आखिर देश के बारे में कुछ समझते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, किस तरीके के युवा हैं। आइए जरा यहाँ पर भी कि आजकल युवाओं के पास क्या चल रहा है, क्या समझ रहे हैं। यहाँ पे कुछ युवा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम अपना? शाबान। राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला, पता है आपको? नहीं पता है। इधर भी कुछ लोगों को पता जानते हैं, कुछ लोगों के पास चलते हैं। क्या नाम है अपना? इसका युवा है जी सर। मेरा नाम अमर गुप्ता है। हमारा नाम क्या है बाबू? राहुल मिश्रा। राहुल मिश्रा। राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला, पता है? नहीं पता है। नहीं पता जी, मुझे पता है। पता जी। उद्धव ठाकरे जी ने डेट नहीं पता है, वैसे इसके बारे में सुना है मैंने। क्या सुना आपने? जी, उद्धव ठाकरे जी ने इसके बारे में थोड़ा सा जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके सपोर्ट में जा रहे हैं। अच्छा जी, न्यूज़ में यही पढ़ा है मैंने। इसके अलावा कौन कौन है रेस में, पता है कुछ जानकारी है? फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं जानकारी है। अच्छा, जैसे कि यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू 2 लोग रेस में हैं, जी, आपको कौन बेहतरीन लग रहा है? जी सर, मुझे पहले यशवंत सिन्हा जी का तो नहीं सुना है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी का सुना है। संथाल ट्राइब से है वो। जी, मुझे लगता है कि संथाल ट्राइब, मतलब अगर द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया जाएगा तो संथाल जो ट्राइब है उनको मतलब मौका मिलेगा, उनको अच्छा सा मौका मिलेगा। आपको ये सोचना है। क्या लग रहा है कौन बढ़िया राष्ट्रपति उम्मीदवार होगा, द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा? देखिए, उम्मीदवार वो होगा जो संविधान शपथ लेकर के, संविधान की शपथ लेकर के उसके हिसाब से सरकारों को ये इस बात पर आयद रखे कि वो सरकार संविधान के हिसाब से काम करे। अब उसमें शख्सियत का इशू नहीं है कि कौन है। द्रौपदी मुर्मू अच्छा काम करें, द्रौपदी मुर्मू अच्छा रहेंगी। और अगर जो है यशवंत सिन्हा जी हो जाते हैं। पसंद कौन है आपको? कौन लग रहा है कि किसको होना चाहिए? इंडिविजुअली देखिए, जब वो वहाँ पर कोई आदमी नहीं हो सकता है, वहाँ पर जा कर के जो अच्छा काम करे। अभी तो जो भी काम करेगा, अगर सरकार रबर स्टैंप हो जाएगा राष्ट्रपति, तो उसका कोई इशू ही नहीं कि वो होना ना होना बराबर है। लेकिन जो बैठेगा वहाँ, जो भी चुनता है, इलेक्ट होता है। आपको क्या लग रहा है, आपकी पसंद दोनों में से कौन है, ये हम जानना चाह रहे हैं। हमारी पसंद, चूँकि हम वोट नहीं कर रहे हैं इसलिए हम वो पसंद नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? यशवंत सिन्हा हमारी पसंद है। क्यों? वो हर बात में राय नहीं रखते हैं। सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो खिलाफ नीतियाँ हैं, उनके बारे में बोलते हैं। मतलब एक रबर स्टैम्प राष्ट्रपति नहीं रहेंगे अगर वो बनेंगे तो। अच्छा, नहीं जानते हैं। आइए यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ लड़के भी हैं, युवा भी, उनसे भी बात करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला, पता है? हाँ पता है सर। कौन उम्मीदवार अच्छा है आपके लिए? उम्मीदवार उसकी तो बात छोड़िए, पहले हम लोग का तो मुद्दा ही कुछ अलग है। अच्छा, नहीं उस मुद्दे पे आ जाए, कौन है आपके लिए उम्मीदवार अच्छा? अभी मुर्मू जी का चल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो वही सही है। आपको कौन लग रहा है, यशवंत सिन्हा या द्रौपदी मुर्मू? मुर्मू ही सही है। मुर्मू जी इसलिए क्योंकि वो काफ़ी नीचे जगह से, ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई हैं, ग्रामीण स्तर से, और धीरे धीरे आगे बढ़ी हुई हैं और आदिवासी संप्रदाय की हैं। तो मेरे समझ से द्रौपदी मुर्मू। हाँ जी, तुम्हारे हिसाब से भाई क्या कौन है? हमारे हिसाब से तो योगी जी को बनाना चाहिए। राष्ट्रपति योगी जी को बनाना चाहिए। इसलिए बनाना चाहिए योगी जी को, इसलिए बनाना चाहिए कि ये जो इतने बवाल हो रहे हैं
सारे बवाल योगी जी आने के बाद से सब खत्म। यूपी में कहीं बवाल हो तो बता दीजिए। नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ यूपी में बवाल, सिर्फ विकास हुआ है। अब कोई कहे कि विकास कहाँ हुआ है? तो आप लोग क्यों नहीं ये मुद्दा उठाते हो जमीन पे जाके कि योगी जी को राष्ट्रपति बना दिया जाए? अब कैसे उठाएं? अभी फिर हम लोग बनाए नहीं है योगी जी को मुख्यमंत्री। बेरोजगारी है कहाँ ये बताइए? बेरोजगारी तो बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं, महंगाई भी खत्म हो चुकी है। महंगाई भी खत्म हो चुकी है। राम राज्य आ गया है। राम राज्य नहीं है, राम राज्य नहीं है, योगी राज्य है। राम राज्य योगी तो कहते हैं खुद राम राज्य है। नहीं नहीं, योगी राज्य है। जब तक योगी राम है राज्य भाई, हम तो नहीं, योगी जी खुद कहते हैं मंचों से कि राम राज्य आ चुका है। आप हम तो हमारा नाम ही नहीं पूछा है। अगर हम तो हमारा नाम पूछे होते तब हम बताते ना। भाई नाम अपना बता दो भाई अपना। अफजल आलम नाम है। हम मुस्लिम हो के हम तब क्यों कर रहे हैं योगी जी? योगी यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। तो आप कहो भाई, कौन क्या दिक्कत है? आपका अधिकार है कहना, आप कहो योगी कहो, मोदी कहो, चाहे जो कहो, क्या दिक्कत? लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति उम्मीदवार आपके हिसाब से कौन बेहतरीन है? अभी जो उम्मीदवार चल रहे हैं दोनों, अब दो हैं तो भाई दो में तो मुर्मू सही है। मुर्मू सही, तुम्हें क्या लग रहा है? जी मुर्मू सही, मुर्मू सही है। आइए और भी लोगों के पास चलते हैं, यहाँ भी कुछ लोग हैं, उन लोगों के पास चलते हैं, समझते हैं क्या लग रहा है इस वक्त जो स्थिति है यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। इन दोनों में बेहतरीन उम्मीदवार कौन है? मेरे हिसाब से यशवंत सिन्हा या द्रौपदी मुर्मू? यशवंत सिन्हा तो काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एक वक्त में ऐसा रहा है और काफ़ी कुछ उनको भी काफ़ी कुछ मालूम। और मुर्मू भी बहुत मतलब कैंडिडेट दोनों ही बेहतर है। अब ये है कि जिसके पास गिनती होगी वो बन जाएगा। आप अगर आपके हिसाब से अगर आपको भी वोट देना होता तो आप किसको वोट देते? अब ये मत पूछते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। शर्माइए मत। शर्माने की कोई बात नहीं है। अब मुझे लगता है कि यशवंत सिन्हा को मुझे दे देना चाहिए था। यशवंत सिन्हा जी। आपको भैया? Can I speak English because I'm more comfortable in speaking English. Why not? So I'm Mohammed Karim. First of all, if I get to know that because all the decision will apply on the government, so we cannot say that we can vote to the Murmu ji or Yashwant Singh. Who's your favorite candidate in Rashtrapati Chunav? I'm not well aware, but I think that Yashwant Singh is good. Is good. तो ये लोगों का कहना है। अच्छा ठीक, नहीं बता दो, हम्बल गेस्ट कर लो क्या है? हाँ। हम बेरोजगारी के मुद्दे पे हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। बताएं आप। जैसे हम सभी उत्तर प्रदेश के बेरोजगार आयुर्वेद यूनानी फार्मासिस्ट हैं। विगत वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अभी तक सेवा नियमावली ही नहीं मिली, जबकि आधे से अधिक पद रिक्त हैं यहाँ के। तो रामराज में आनंद लो क्या? रामराज में देखिए, जब तक रोजगार नहीं रहेगी तब तक रामराज हो चाहे शिव राज हो, आनंद कैसे आ पाएगा? आप ही बताइए। जेब में पैसे नहीं रहेंगे हाँ। तब तक जी सर, जब तक जेब में पैसे नहीं तब तक कोई राज नहीं है। जी। लेकिन योगी तो कह रहे सबको रोजगार मिल गया। रोजगार नहीं है। पेपरों में तो बहुत सारे रोजगार मिल गए हैं। पेपरों में तो बहुत सारे रोजगार मिल गए हैं। आए दिन तो उसमें कालम ही पूरा होता है, बाकी जमीनी स्तर पे देखा जाए तो कुछ है ही नहीं। हम लोग भटक रहे हैं, बस पेपरबाजी होती है। भर्तियां नहीं हुई हैं। आते हैं लखनऊ, यहाँ की चाय पीते हैं, घर चले जाते हैं। यही मिलता है कि हाँ भाई काम हो जाएगा, चल रहा है शासन पे। ये इनका रोजगार जो है सब सिर्फ पेपरों में है। जमीनी हकीकत अगर देखी जाए, अगर कोई मूल्यांकन की जाए, सर्वे की जाए तो इतना बढ़ावा पेपर में दिया है, मतलब यहाँ से लेके दिल्ली तक A to Z पेपरों में छपा है। बाकी ज़मीनी स्तर पे देखिए आप क्या है, क्या अस्पताल की हालत है, वहाँ क्या लोग कर्मचारी कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। सिर्फ पेपर में निकालो, काम खत्म। किसी भी विभाग का अगर देखा जाए तो 50% पद रिक्त हैं। जैसे कि हमारे आयुर्वेद विभाग में फार्मासिस्टों के 50 सृजित पद के अनुसार, उसके सापेक्ष अगर देखी जाए 50% पद रिक्त हैं, लेकिन अभी तक वैकेंसी के लिए न विभाग एक्शन लिया न सरकार एक्शन ली। कि वहाँ के 4th क्लास होते हैं वही डॉक्टर बन जाते, वही नर्स बन जाते, वही फार्मासिस्ट बन जाते। और सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इन सब चीज़ों को आप कट मत करिएगा। सब चलता हमारे यहाँ जो जनता बोल दी वो सब चला गया। तो ये जनता की राय है और हम बात कर रहे थे कि कौन बनेगा राष्ट्रपति, मगर जनता बीच में बताए कि क्या समस्या है। अगर राष्ट्रपति कोई बनता है तो इनकी समस्या भी सुन लेगा। नमस्कार, आप तय कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।